शीर खुरमे के लिए सबसे पहले हमने 2 किलो दूध आज ले लिया था। इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया और देखें इसका जो थिकनेस है वो थोड़ी सी हमने कर ली है। अब ये तो शीर खुरमे का सबसे पहला पॉइंट है कि हमने दूध लेके उसको गर्म कर लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड फेज की तरफ। जो इसका सेकंड फेज है शीर खुरमे का, उसमें हमने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। आप लोगों के पास तो तकरीबन तमाम लोगों के घरों में देसी घी होता है। इसको 2 टेबल स्पून जो है वो आप देसी घी ले लें। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें और उसके बाद 4 से 5 इलायची, अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर यूज़ कर लें, अगर पाउडर नहीं है तो आप खाली इलायची यूज़ कर लें और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें। ये ले व्यूअर्स, देखिए जो इलायची है वो हल्की सी कड़कड़ाने लग गई और जब कड़कड़ाएगी तो आपने इसके अंदर जो है वो सवैयाँ ऐड कर देनी है और सवैयों को लाइट ब्राउन आपने भूनना है इसको अच्छे तरीके से। जी व्यूअर्स, तो देखिए ये हल्का सा हमने इसको ब्राउन कर लिया है और ब्राउन करने के बाद चूल्हा हमारा जल रहा है। ये दूध जो है वो इस वक्त पक रहा है, तो इसके अंदर हम सारी जो है सवैयाँ इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। तो व्यूअर्स, ये सवैयाँ हमने डाल दी है। जो बाकी आपके पास जो देसी घी बचा हुआ था वो आपने दोबारा फ्राई पैन में डालना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें और उसके बाद जितने भी मेवाजात हमने जो है वो इस्तेमाल करने हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो 1 बाय 1 ऐड करता जाऊँ। देखिए सबसे पहले हम बादाम, जो हमने इसको बारीक बारीक कर लिया है, चौहारे जो शीर खुरमे की जो है वो जान है वो हो जाएगा, पिस्ता है ये भी हमने अच्छे तरीके से इसको जो बारीक बारीक कर लिया है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और ये किशमिश है ये भी इसमें ऐड हो जाएगी और उसके बाद इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। तमाम जो मेवाजात है वो हम देसी घी के अंदर अच्छे तरीके से जो है इसको भून लेंगे। देसी मतलब इसको भूनने से मुराद ये होती है कि ये बहुत अच्छी फिर खुशबू जो है वो आपके शीर खुरमे में देता है। हम इसको वैसे भी डाल सकते थे लेकिन इस तरीके से डालने में और भून के डालने में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। आप जब इसको इस तरीके से ऐड करेंगी तो आपको अपने शीर खुरमे में बहुत ज़्यादा लज़्ज़त महसूस होगी। ये देखें अच्छे तरीके से ये भून गया है। बादाम का जो कलर भी है वो हल्का हल्का जो है वो ब्राउन शेड दे रहा है। जी ये देखें ये अच्छे तरीके से जो है वो भून गया है। हर चीज़ ने अपना अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अभी इसको जो है वो हम इसी जहाँ पे हमने सवैयाँ डाली थी उसी दूध में हम इसको भी डाल देंगे और व्यूअर चीनी जो है वो हम सबसे एंड में डालेंगे ताकि सवैयाँ जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हिला लें और उसके बाद ये देखिए ये पिसा हुआ खोपरा भी हमने 3 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल कर लें। इसको अच्छे तरीके से हिला लें और 3 टेबल स्पून जो है वो हम एवरीडे मिल्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो है आपके शीर खुरमे का जायका और अच्छा हो जाएगा। और अब इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको पकने के लिए हल्का हल्का छोड़ दें। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं और इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक जो है ना अच्छे तरीके से पकने दें ताकि इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें चीनी और रियो केवड़ा ऐड करेंगे। चीनी इसलिए हम बाद में डालेंगे ताकि जो है वो आपकी सवैयाँ अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये अच्छे तरीके से जो है वो पक रहा है और मैंने इसको हाथ लगा के देखा है, जो सवैयाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ना। तो अब हम इसमें इस मौके पे जो है हम चीनी जो है वो इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जायके के मुताबिक डाल रहा हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक जो है ना वो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा और पकने दें और थोड़ा सा हिलाइए। व्यूअर्स ये देखें शीर खुरमा आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आखिरी जो चीज़ है वो रू केवड़ा है, उसके 3 से 4 ड्रॉप्स हमने इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा हिला के 1 आधा मिनट पकाने के बाद फिर चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। इससे रू केवड़े को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लें। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया और उसके बाद 1 मिनट तक इसको पकने दें और उसके बाद इसको
चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर दें। जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी लजीज शीर खुरमा की। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और व्यूअर्स, ये आप जो भी इस रेसिपीज़ को देखते हैं इसको ज़रूर आगे शेयर किया करें ताकि ये रेसिपीज़ आगे तक लोगों तक पहुँचें और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये कंज्यूम हो सके। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हाजिक फूड से हमाद को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आपके रमज़ान के रोज़े जो है वो अच्छे गुजारे, इस तरह आपके लिए ईद की खुशियाँ भी जो है वो आपके लिए लेकर आए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।